एक्सरसाइज 6.3 दो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन इज ग्राम श्मिट प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 27 to 31। ग्राम श्मिट प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक गिवन बेसिस को कन्वर्ट करते हैं इनटू एन ऑर्थोगोनल बेसिस, और फिर फर्दर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ए ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ये क्वेश्चन होगा। तीनों वर्ड्स को समझ लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगी। बेसिस क्या होती है? बेसिस का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जिनकी मदद से बाकी सब एलिमेंट्स ऑब्टेन किए जा सकें या उनको लिखा जा सके। ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होती है? ऐसी बेसिस जिसके हर दो पेयर का जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल होता है। और ऑर्थो नॉर्मल बेसिस कौन सी होती है? जिसका हर एलिमेंट या हर वेक्टर की जो लेंथ है, जो नॉर्म है, वो वन के इक्वल होता है। तो ग्राम स्मिथ प्रोसेस यहीं पे हेल्प करता है हमें, क्योंकि ऑर्थोगोनल बेसिस फाइंड करना, हर दो पेयर ऑफ वेक्टर्स को चेक करना कि क्या उनका इनर प्रोडक्ट जीरो है या नहीं, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस। सो हियर कम्स ग्राम स्मिथ प्रोसेस। बहुत इजी है, फार्मूलाज आर गिवन। हमें जो गिवन क्वेश्चन होगा उसमें u1 u2 u3 u4 जो जितने भी वेक्टर्स हैं वो गिवन होंगे, जैसा कि आप सब देख सकते हैं क्वेश्चन 27 से 31 में। तो वेक्टर्स गिवन होंगे u1 से u4 तक या u2 तक। आपने उनको कन्वर्ट करना है कोरस्पॉन्डिंग v1 v2 v3 v4 में, और फिर उनको कन्वर्ट करना है q1 q2 q3 q4 में। तो ये तरतीब है ग्राम श्मिथ प्रोसेस की। क्वेश्चन स्टेटमेंट में आप देख लें, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 27 ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन 27 के अंदर हमें u1 जो दिया हुआ है वो है 1 - 3, और u2 है 2 2। पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लें, करना क्या है। सबसे पहले हमने ग्राम श्मिथ प्रोसेस अप्लाई करके u1 u2 को बनाना है v1 v2, और फिर उसको हमने बनाना है q1 q2, और ये फार्मूला लिस्ट आपके सामने है राइट हैंड साइड पे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे v1 और v2। तो v1 का फार्मूला क्या है? v1 तो वही है जो u1 है। सो v1 इज एक्चुअली u1। इसका मतलब है कि जो u1 है वही v1 आ गया। ये हो गए फ्री मार्क्स। दूसरा स्टेप है, अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो v2 का फार्मूला, v2 हमारे पास क्या है? v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u2 का v1 के साथ इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय v1 की के नॉर्म का स्क्वायर इनटू v1। तो इसमें तमाम वैल्यूज पुट करते हैं। u2 इक्वल है 2 के, ये मैंने 2 पुट कर दिया, माइनस, अब ये जो u2 और v1 का नॉर्म करना कैसे है? तो आपने क्वेश्चन को देखना कि क्वेश्चन के अंदर हमें इनर प्रोडक्ट कौन सा दिया हुआ है। तो अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन के अंदर जो इनर प्रोडक्ट दिया हुआ है वो है यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। तो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम, u2 और v1 का। तो ये है u2 और ये है v1, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट। क्या तरीकेकार है? एक्स कंपोनेंट विद एक्स कंपोनेंट, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 1। मैं तरतीब से करूँ ताकि आपको मसला भी ना हो इस चीज़ को समझने में। एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट के साथ, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट के साथ, यानी 2 × -3। तो ये बनेगा +2 × -3। तो ये मैंने थोड़ा सा ज़रा डिटेल में यहाँ पे समझा दिया है। उसके बाद हमारे पास आएगा नीचे v1 की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और आपको पता है v1 की मैग्नीट्यूड कैसे करनी है? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है 1 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट मैंने क्यों खत्म किया है? क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो इसीलिए ही यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आना। तो नॉर्म के अंदर स्क्वायर रूट होता है, लेकिन चूंकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट यूज नहीं किया। इनटू v1 लिखा हुआ है, तो दोबारा से मैं v1 लिखूंगा 1, -3। सो ये इस तरीके से, ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। सो v2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, v2 इज इक्वल टू 2 माइनस, ऊपर आ जाएगा 2 - 6 इज -4। तो ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 1 + 9 = 10, और आगे आ जाएगा 1 - 3। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2/5 1, -3। अब ये 2/5 को कैसे मल्टीप्लाई करना है? ठीक है, ये आपको पता ही है। हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड। तो 2/5 को पहले 1 से, ये आ जाएगा 2/5, और फिर उसको -3 से, तो -6/5। उसके बाद इन दोनों को प्लस कैसे करना है? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करेंगे।
2 + 2/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12/5। ठीक है, तो इसका पहला कंपोनेंट आ गया V2 का 12/5, और 2 - 6/5 इज 4/5। ये हमारे पास आ गया V2। अगर आप क्वेश्चन कर रहे होते नेक्स्ट वाले यानी 29 30, तो उसमें आप V3 पे भी जाते, लेकिन यहाँ पर चूंकि U2 ही दिया हुआ तो V2 आ गया। अब क्वेश्चन बाकी क्या रह गया, चूंकि हमने ऑर्थो नॉर्मल बेसिस बनानी है, तो Q1 Q2 रह गया। Q1 Q2 का मतलब क्या है, Q1 जो है वो V1 का यूनिट वेक्टर टाइप है, यानी V1 को डिवाइड करना है V1 की मैग्नीट्यूड से, तो ये भी काम बड़ा इजी है। सो Q1, इसके बाद हम आ जाते हैं Q1 पे। Q1 का फार्मूला क्या है, V1 डिवाइडेड बाय V1 का नॉर्म। तो अगर आप V1 को देखें तो V1 क्या है, 1 - 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 3 डिवाइडेड बाय V1 का नॉर्म, यानी 1 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा क्योंकि स्क्वायर नहीं है, तो ये आ जाएगा 1, -3 डिवाइडेड बाय 9 + 1 10। √10 को दोनों पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1/√10 और -3/√10। ये आ गया हमारे पास Q1। इसी तरीके से जो Q2 होगा वो क्या होगा, वो होगा V2 डिवाइडेड बाय V2 की मैग्नीट्यूड। इसको भी पूरा सॉल्व कर लेते हैं। V2 हमारे पास क्या है, 12/5 और 4/5। ये थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको हम लिखते हैं 12/5 और 4/5 डिवाइडेड बाय 12/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो फाइनल आंसर है वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। तो द फाइनल आंसर इज 3/√10 और 1/√10। तो ये हो गया पहला टॉपिक, जिसमें हमने बेसिकली क्या किया, ग्रैम स्मिथ प्रोसेस अप्लाई करके हमने जो गिवन वेक्टर थे U1 U2 उनको पहले कन्वर्ट किया V1 V2 में अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला, और फिर हमने उनको कन्वर्ट किया Q1 Q2 में। सो दिस इज हाउ द ग्रैम स्मिथ प्रोसेस इज डन। सेकंड जो टॉपिक है उसका नाम है QR डीकम्पोजिशन। उसके लिए भी मैं यहाँ पे दो स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। तो सेकंड टॉपिक है QR डीकम्पोजिशन, जिसमें हमने क्वेश्चन 45 से 48 करने हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन है, सिर्फ आपको QR डीकम्पोजिशन का फार्मूला आना चाहिए। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये QR डीकम्पोजिशन होती कैसी है। इससे पहले मैं एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ इस चीज़ को, और ये क्वेश्चंस को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, इससे पहले हम एक स्टेटमेंट इसकी समझ लेते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूंगा, क्योंकि ये टोटली बेस कर रहा है अगेन इनर प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसको समझ लें, ये बहुत ही आसान है। QR डीकम्पोजिशन क्या होती है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A m × n, उसका ऑर्डर है, और उसके जो कॉलम हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। देन A कैन बी फैक्टर्ड एज, यानी मैट्रिक्स A को एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस लिखा जा सकता है, जिसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स Q है वो हमारे पास है m × n मैट्रिक्स विद ऑर्थो नॉर्मल कॉलम्स वेक्टर्स। ठीक है, ये मुझसे ये गलती से लिखा गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये पहला जो वेक्टर है ये Q है, दिस इज एक्चुअली Q। तो ये हमारे पास थोड़ी सी करेक्शन रिक्वायर्ड है, सॉरी। ये चूंकि हमने क्वेश्चन में फाइंड ही आर करना है, तो ये आर ही है हमारे पास। अच्छा, तो Q चूंकि हमारे हमें गिवन है, इसलिए हमने Q फाइंड ही नहीं करना। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग।
वो क्वेश्चन 49 है जिसमें हमें डिटेल में जाना पड़ेगा, तो आपने 48 तक करने हैं। तो क्यू हमारे पास m क्रॉस n है, और मैट्रिक्स है ऑर्थोनॉर्मल कॉलम वेक्टर्स। आर जो है वो हमारे पास n क्रॉस n यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, जिसमें हमारे पास हमेशा एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। ये आपने फार्मूले याद कर लेने हैं, ये वाला आर के दोनों फार्मूला डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, कि हमारे पास u1 u2 u3 गिवन है या u1 u3 हैं। ये हैं क्या u1 u2 u3? u1 u2 u3 बेसिकली कॉलम्स ऑफ ए होंगे, और q1 q2 q3 कॉलम्स ऑफ q होंगे, डेट्स इट। सो वेरी इजी थिंग, कि अगर मैं लेट से 45 क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन 45 के अंदर ये u1 u2 आएंगे कहाँ से? तो जो ए का पहला कॉलम होगा वो u1 होगा, सो दिस इज u1, ठीक है। और जो सेकंड कॉलम होगा वो u2 होगा। तो क्वेश्चन 45 को देखते हुए मैं u1 लिख सकता हूँ। u1 हमारे पास है 1 और 2, सो 1, 2। u2 हमारे पास है -1, 3। इसी तरीके से आपने q को देखना है। q का जो पहला कॉलम है वो है स्मॉल q1, तो ये हमारे पास हो गया q1 इज इक्वल टू 1/√5 और 2/√5। इसी तरीके से हमारे पास जो इसका सेकंड कॉलम है वो है q2 विच इज इक्वल टू -2/√5 और 1/√5। सो ये हमारे पास दोनों चारों चीजें आ गई, जो कि ये पहले फार्मूला के अंदर पुट होनी है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ u1 u2 हैं और q1 q2 हैं। रो वाइज आप याद कर लीजिएगा, u1 q1 u2 q2 और फिर 0 और u2 q2, ठीक है। तो अब आपने सिर्फ इनके इनर प्रोडक्ट्स निकाल के इसमें वैल्यूज पुट करनी है, और इनर प्रोडक्ट्स कौन से हैं? ये हमारे पास वही यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट्स हैं। तो वेरी सिंपल, आपने इन दोनों का डॉट डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, और इसमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आर मैट्रिक्स निकाल लेना है, डेट्स इट। सो आपने सिर्फ और सिर्फ आर मैट्रिक्स निकालना है, क्योंकि क्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन।